दो वीडियो पढ़े इस क्लास में। पहला वीडियो इसका थ्योरी वाला था, दूसरा वीडियो 8.1 पढ़े थे हम लोग और उसमें सीखे थे क्या, जोड़ और घटा के नियम। अब देखो जो बच्चा को ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया, इसका मतलब कि पीछे का दो वीडियो नहीं देखा। जब तक पीछे क्लास नहीं दोगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। 20 से स्टार्ट करो तो कहाँ समझ में आएगा। इसलिए जिसको जो दिक्कत है, जो क्लास छोड़ा होगा ना, वो पीछे का वीडियो देख लेना, तब फिर यहाँ से उसको समझ में आएगा। क्योंकि ज़्यादा तो बड़ा वीडियो है नहीं, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है। दोनों वीडियो को देखना तब ये समझ में आएगा। तो हम लोग 8.1 में क्या सीखे थे, बीज व्यंजक का जोड़ और घटा कैसे करते वो सीखे थे। अब इसमें सीखना क्या 8.2 में, बीज व्यंजक का गुना। अब इसको गुना कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग तो संख्या का गुना जानते हैं, 3 गुना अगर 4 बोल देगा तो कितना हो जाएगा। ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीज व्यंजक का गुना कैसे होगा, तब देख लो। एक पदी का एक पदी के साथ, अब एक पदी क्या है, द्विपदी क्या हम लोग पढ़ लिए पीछे वाला वीडियो में, पढ़े है ना। तो इसलिए तुमको समझना होगा कि पीछे क्या था। अब डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो तो फिर दिक्कत है। तो एक पदी का एक पदी के साथ, कहने का मतलब कि जैसे देख लो कि 3m और गुना का चिन्ह देगा या तो फिर यहाँ पे एक बिंदा बैठा देगा। इस दोनों का मतलब सेम है कि क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, गुना करने के लिए बोल रहा है ना। और बीज व्यंजक के बीच जब कोई चिन्ह ना हो, संख्या और बीज व्यंजक जो XYZ आएगा, जब उसके बीच कोई चिन्ह ना हो तो हम लोग क्या मानते हैं उसको, तो भी तो गुना मानते हैं ना। तो ये सब चीज़ पढ़े थे ना पहले ही। और उसके बाद यहाँ पे दे दिया 4m, ऐसे दे दिया। देख लो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो पहला वाला यही ना है कि एक पदी का गुना एक पदी के साथ, तो कितना हो जाएगा। तो अब इसको गुना कैसे करेंगे, अब इसको गुना कैसे करेंगे। तो देखो पहला 2-3 पॉइंट याद रखो। पहला बात इसमें याद क्या रखोगे कि सबसे पहले संख्या का गुना करेंगे। क्योंकि बचपन से हम लोग संख्या का गुना जानते हैं, यही ना सीखे हैं बचपन से कि 3 गुना 2, 4 गुना 5, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, ये सब ना सीखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो जो संख्या रहेगा उसको आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, इसमें जो चर होगा, चर मतलब XYZ जो भी होगा, उसका गुना दूसरा स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप में क्या किए, संख्या का गुना। दूसरा स्टेप में क्या किए, चर का गुना। तीसरा स्टेप देखेंगे प्लस माइनस। तीसरा स्टेप क्या देखेंगे, प्लस माइनस। गुना में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है ना। ये बाद का स्टेप। तो कुल मिला क्या वो स्टेप हुआ, 3 स्टेप में कहानी खत्म है। पहला काम क्या करना है कि संख्या का गुना। दूसरा काम क्या करना है, चर का गुना। तीसरा काम क्या करना है, प्लस माइनस को चेक करना है। प्लस में होगा तो प्लस में आंसर, माइनस में होगा तो माइनस में। जैसे यही सवाल देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे किसका, संख्या का। तो देख लो इसमें संख्या कितना है, इसमें संख्या कितना है, तो कितना हो गया, तो 12 बैठा दिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम अब क्या करेंगे, चर का गुना। ये क्या है, m, और यहाँ पर भी क्या है, m क्या बार गुना, 2 बार, तो क्या हो जाएगा m²। अब देखो m 2 बार गुना मतलब ऐसे नहीं, ये जितना बार गुना में रहेगा उतना इसका घात बैठेगा। तो कै बार गुना में, 2 बार, तो घात कितना बैठ गया, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, m²। तो देखो ये भी काम हो गया, ये भी दूसरा वाला काम हो गया ना, दूसरा वाला काम हो गया। तो दूसरा में काम हम लोग क्या किए, चर का गुना किए, तो चर का गुना हो गया। तीसरा काम क्या है, प्लस माइनस चेक करना। अब बताओ 3m किस में है, 4m भी किस में है, तो प्लस प्लस ये किस में रह गया, तो प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, प्लस को लिखा नहीं जाता। हाँ, और घटा रहता तो उसको लिखते। तो ये समझ में आया, ये वाला, तो ये वाला उदाहरण समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हम लोग दूसरा उदाहरण में। तो अब आ जाओ दूसरा उदाहरण। एक पदी का द्विपदी के साथ गुना। एगो एक पद होगा और दूसरा वाला कैगो पद में रहेगा, 2 गया। फिर पहला वाला 2 गो पद, दूसरा वाला एगो पद। जैसे देख लो कि 4x और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया 6x² - 5, ऐसे दे दिया। ब्रैकेट का अर्थ ही क्या होता है, गुना। जब कोई चिन्ह ना रहे तो गुना। अब देख लो ये वाला एक पद है और अंदर में कितना पद है, 3 पद 4 पद, कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक तुमको उदाहरण के लिए हम समझाए, लेकिन कुछ भी दे सकता है। अब देखो जब भी ऐसे सवाल देगा तो ये जो पहला वाला दिया ना गुना, यहाँ पे इसका गुना सभी के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ गुना। 3 गो रहता तो तीनों के साथ, 4 गो रहता तो 4 के साथ, 5 गो रहता तो 5 के साथ, ठीक है ना। जितना रहेगा सबके साथ गुना। अब फिर रूल वही है, सबसे पहले किसका गुना, संख्या का। तो देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कितना हो गया, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, चर का गुना। चर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो कै बार हो गया, x पे घात 3, x पे घात 3 हो गया इसका गुना, ये दोनों का। अब देखो अब तीसरा काम क्या है, प्लस चेक करना या फिर माइनस। अब बताओ ये किस में है, ये किस में है, तो ये किस में रहा,
हो गया इसका काम। तो देख लो इसका गुना इसके साथ हो गया। अब फिर इसका गुना किसके साथ? 5 के साथ। आगे रहता तो और गुना करते हम लोग। तो सबसे पहले क्या? संख्या का गुना। सबसे पहले संख्या का गुना। 4 गुना 5 तो कितना हो गया? 20। इसमें चर क्या है? x। इसमें है नहीं है तो वही बैठ जाएगा, जो नहीं रहेगा वो वैसे ही बैठ जाएगा। इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो जिसके साथ है वो क्या आ जाएगा? आपस में बैठ जाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या बैठा दिए हम लोग? x। तो देख लो चर का भी गुना हो गया। अब क्या चेक करना है? प्लस माइनस। ये किसमें है? ये किसमें है? तो प्लस माइनस माइनस। समझ में आ गया? तो देखो ये वाला गुना हो गया। आगे ये गुना समझ में? तो दूसरा गुना हो गया। अब आ जाओ किसमें? तीसरा वाला में। किसमें? तीसरा वाला में। हटाते अब इसको। तो सभी का एक उदाहरण देख लेंगे तो चैप्टर आराम से बनेगा। अब द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, त्रिपदी का गुना त्रिपदी के साथ, कुछ भी दे सकता, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब देख लो यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस का 5y, और फिर यहाँ पे लिख दिया ये 3x माइनस 6y स्क्वायर। ऐसे लिख दिया सवाल। तो देख लो इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। अब देखो क्या रूल है, इसका जो पहला पद है ये दोनों के साथ गुना। क्या होगा? दोनों के साथ गुना। और रहता तो और गुना होता। और इसका जो दूसरा पद है ये भी किसके साथ गुना होगा? दोनों के साथ गुना होगा। और रहता तो और आगे गुना होगा। समझ में आ गया ना? लेकिन है नहीं, जितना हम लोग वहीं तक करेंगे। अब चलो फिर से पहला रूल क्या है? संख्या का गुना। तो देख लो इसका है कितना है? इसका है कितना है? तो 3 दूना 6 हो गया। किसका गुना हो गया? संख्या का। उसके बाद किसका गुना? चर का गुना। इसका चर कितना है? इसका कितना हो गया? x स्क्वायर। समझ में आ गया? अब बताओ अब क्या चेक करेंगे? प्लस या फिर माइनस में? ये किस में है? ये किस में है? ये किस में रहेगा? हो गया इसका। अब आगे आ जाओ। फिर इसका गुना किसके साथ होगा? इसके साथ। अब सबसे पहले किसका गुना? संख्या। तो सबसे पहले संख्या, तो 2 गुना 6 कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद किसका गुना? चर का गुना। यहाँ पे x है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो वही चीज़ बैठेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो गुना में वैसे ही बैठ जाएगा x y स्क्वायर। तो ये भी चर का गुना हो गया। अब क्या चेक करना है? ये किस में है? ये किस में है? तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया। तो देख लो इसका गुना इस घर में जितना चीज़ था सबसे हो गया। ठीक है ना? अब आगे चलो। फिर इसका गुना इस घर में जितना चीज़ है सबसे होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो गुना करते इसको। अब देख लो फिर संख्या। सबसे पहले किसका गुना? संख्या। तो 5 गुना 3 कितना हो गया? 15। अब फिर देखो अब किसका गुना? चर का गुना। y गुना x, yx। अब देखो yx लिखो या फिर xy लिखो, दोनों बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे देख लो ना? 3 गुना 4 करो या फिर 4 गुना 3 करो, कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन देख लो अंग्रेजी में कौन अक्षर पहले आता है? x की y, इसीलिए x को पहले लिखते y को बाद में लिखते हैं। अगर इसको भी कोई लिख दिया ना तो कोई समस्या नहीं है, तो भी सही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में x पहले, इसलिए इसको पहले लिख लेंगे। बस इतना ही अंतर होता है इसमें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बैठाएंगे? x y। ठीक है? तो चर का गुना हो गया। उसके बाद क्या चेक करेंगे? ये किस में है? ये किस में है? तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ तक। अब चलो आगे। अब फिर इसका गुना इसके साथ, तो सबसे पहले किसका गुना? संख्या। 5 गुना 6 30। उसके बाद किसका गुना? चर का। y गुना y स्क्वायर, y पे घात 3 हो गया। चर का गुना। उसके बाद क्या चेक करेंगे? प्लस माइनस। ये किस में है? ये किस में है? गुना में माइनस माइनस हो गया गुना। अब चेक करो कि एक जैसा है क्या, क्योंकि एक जैसा रहेगा तो फिर 8.1 जैसा, कि कोई जोड़ में तो जोड़ेंगे और घटा में तो घटाएंगे। तो एक जैसा है क्या? देखो x स्क्वायर वाला है कहीं? नहीं है। उसके बाद देखो x y स्क्वायर वाला नहीं है, x y वाला, y पे घात 3 वाला, तो मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर इसमें एक जैसा होता तो आपस में जोड़ते या फिर घटाते, तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया? चलो इसको उतार लो यहाँ तक। पहले 2 का पहला सवाल लिख रहा गया कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक पद वाला ही दिया है इसमें। तो टोटल सवाल इसमें देख लो क्या गो, 1 नंबर में 5 गो सवाल दिया है और बोल दिया क्या कि एक पदी का गुना एक पदी के साथ करना है। तो पहला सवाल देख लो, इसमें लिख दिया 4,7p, मतलब इसका गुना इसके साथ, तो 4 गुना 7p। तो अब करते हैं गुना इसको। सबसे पहला रूल क्या है? संख्या का गुना। दूसरा रूल चर का गुना। तीसरा में क्या चेक करेंगे? प्लस माइनस। तो सबसे पहले संख्या गुना। 4 सते 28। इसमें p है? इसमें है, तो चलो बैठा दो वैसे ही। जब एक ही चर रहेगा तो सिर्फ उसी को बैठा के छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना?
अब देखो, अब चेक करो क्या प्लस या माइनस, ये किस में है, ये भी किस में है, ये किस में रह गया, यही हो गया इसका आंसर। तो समझ में आ गया, 1 नंबर का सारा बन जाएगा ना। अब चलते हम लोग आगे इसमें। हाँ, जैसे इसका और एक सवाल देख लेते हैं, 4 नंबर देखते हैं इसका। इसमें लिख दिया कि 4p पे घात 3 माइनस 3p कोमा, यहाँ माइनस, यहाँ कोमा है, मतलब इसका गुना इसके साथ। तो 4p पे घात 3 और गुना माइनस 3p, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का गुना, 4 तिये 12 बैठा दिए। उसके बाद किसका गुना, चर का गुना। यहाँ पे p कै बार है, यहाँ पे तो कितना बार हो गया, p पे घात 4, ये किस में है, ये किस में है, तो प्लस माइनस। तो देखो 3 ही चीज़ चेक कर रहे हैं, संख्या का गुना, चर का गुना और प्लस माइनस चेक करते हैं। समझ में आ गया, इसको उतार लो। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर सवाल, सुनो पहले क्या बोल रहा है। बोला है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम लोग क्षेत्रमिति पे पढ़े ना, अरे ज्यामिति वाला जब चैप्टर पढ़े थे 3.1 या फिर वो सब जो चैप्टर था, वहाँ पे ज्यामिति था ना, चतुर्भुज का प्रकार पढ़े थे। तो आयत के बारे में क्या पढ़े थे, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को आयत बोलेंगे। तो देख लो, प्रत्येक कोना कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सब हम लोग 3.1 में पढ़े हैं, उसमें सारा चीज़ लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आयत। अब इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया, लिखा ना ब्रैकेट में, पहला सवाल लिख दिया ये इसमें कि p कोमा q, मतलब ये p क्या है, इसका p है लंबाई, और लंबाई को किससे लिखते हैं, l से, और q है चौड़ाई, इसको किससे लिखते हैं, b से, है ना। तो ये हो गया लंबाई और ये वाला क्या हो गया, चौड़ाई, ठीक है ना। अब इसी का क्या चाहिए उसको, क्षेत्रफल। हाँ, q ही तो दिया है ना, ये q ही दिया है चौड़ाई, ठीक है ना। अब बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, याद है, क्या था बोलो, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बस वही चीज़ निकालना है यहाँ पे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई के यहाँ पे क्या बैठाएंगे, p, चौड़ाई के यहाँ पे क्या बैठाएंगे, इसमें कोई संख्या है, इसमें चर है, तो ये तो गुना होकर रह गया ये, है ना। तो बस यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें प्लस माइनस दोनों किस में है, प्लस में ही है। ऐसे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब हमेशा किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। माइनस में कभी लंबाई होगा नहीं होगा, ये सब हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। अब देखो इसका मात्रक लिखना है, इसका मात्रक लिखना है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, लिखते ना मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो कुछ नहीं दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। जब कुछ ना लिखे तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल के लिए इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग, वर्ग इकाई। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से तुम सब बना लोगे इसमें, ठीक है ना। चलो इसमें एक सवाल और बना लेते हैं हम लोग। जैसे इसका अगला दे दिया ये 20x² और कोमा में दे दिया 5y²। तो मतलब ये वाला इसका क्या है, लंबाई, और ये वाला इसका क्या है, चौड़ाई, ठीक है ना। तो अब फिर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल फिर सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है इसका, 20x², चौड़ाई कितना है, 5y²। अब देख लो, सबसे पहले किसका गुना, सबसे पहले संख्या का गुना। तो 20 गुना 5 कितना हो गया, 100। उसके बाद किसका गुना, चर का गुना, किसका गुना, चर का गुना, x² y²। तो क्या हो गया, x² y²। यहाँ पे गुना दो या ना दो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। हम लोग को समझना क्या है, किस में है, गुना में। अब किसका, प्लस या फिर माइनस का, तो दोनों किस में है, प्लस में। तो ये भी किस में रह गया, प्लस में। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। अब बताओ 2 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा ना। तो बस हो गया, ये उतार लो 2 नंबर। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 नंबर में देख लो, 3 नंबर में अब बॉक्स को भरना है। देखो क्या किया, किताब में देखो सब, इधर दे दिया एक वाला पद सब दे दिया यहाँ पे, और इधर दे दिया। अब इसका गुना इसके साथ, अब ये वाला सब घर को भरना है। ये पहला का गुना किसके साथ, पहले के साथ, फिर इस पहला का गुना किसके साथ,
दूसरे के साथ, फिर पहला का गुना तीसरा के साथ, फिर पहला का गुना चौथा के साथ, फिर पहला का गुना पांचवा के साथ, और फिर पहले का गुना नौवां के साथ, छवा के साथ। देखो टोटल घर भर जाएगा ना, तब फिर वैसे ही गुना करो। देखो सबसे पहले किसका गुना, संख्या, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, देख लो 4 बैठा है। ये x गुना x कितना बैठा है, x स्क्वायर। अब देख लो ये प्लस में ये प्लस में, तो चिन्ह किसका रह गया, इसका प्लस का। भर गया पहला घर। अब आ जाओ दूसरा घर में, देखो इसका फिर देखो पहला घर का इसके साथ गुना, तो 2 गुना 5 कितना भरेंगे यहाँ पे, 10 भरेंगे, है ना। और फिर x गुना y क्या भरेंगे, x y, और ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ क्या भरेंगे, माइनस। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 10xy, ये घर भर गया। तो इसी प्रकार से फिर जब हम लोग ये वाला दूसरा वाला घर भरेंगे, ये नीचे वाला, ये सारा नीचे वाला जब भरेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इस दूसरे का गुना फिर क्या करेंगे, ये सब के साथ करेंगे। तो देख लो यहाँ पे 5 गुना 2 कितना होगा, 5 गुना 2 10 भरेंगे। यहाँ पे इस घर में कितना भरेंगे, 10। y गुना x क्या आएगा, xy, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या भरेंगे यहाँ पे क्या भरेंगे, माइनस। ये घर भर गया। अब इस घर में आ जाओ, तो इस घर को भरने के लिए क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ, ये ना करेंगे। तो देख लो अब यहाँ पे, तो 5 गुना 5 कितना भरेंगे यहाँ, 25। y गुना y क्या भरेंगे, y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस का 25 y स्क्वायर। समझ में आ गया। तो भर सकते हो ना, ऐसे भर लोगे ऐसे, ठीक है ना। नहीं बनेगा हम फिर बताएंगे, लेकिन समझ में आ गया ना सभी को, आया ना सभी को समझ में। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया 3 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर सवाल में। अब सुनो 4 नंबर में क्या बोल रहा है। एक ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। वहाँ पे घनावाकार होगा, है ना, वो गलत लिख दिया थोड़ा, उसको सही कर लेना। 4 नंबर में होगा सवाल क्या, कि एक ऐसे घनाकार, क्या करोगे इसको, घनाकार, लास्ट में रॉ दे दो। तो घनाकार आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। लूडो का गोटी देखे हो ना तुम लोग, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना आएगा क्षेत्रमिति नाम से। ये वाला किस चैप्टर में आएगा, क्षेत्रमिति नाम से एक चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे इसको अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। तो देख लो ये हो गया घन। लूडो का जो गोटी होता है ना, वही क्या कहलाता है, घन। इसमें ये वाला इसका लंबाई, ये वाला चौड़ाई, और ये जो ऊंचा है ये वाला, ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई। तो सवाल में यही बोला कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका, आयतन। अब देख लो इसका क्या क्या दे दिया, पहले वाला लंबाई दे दिया, और ये साइड वाला चौड़ाई दे दिया, और ये खड़ा वाला क्या दे दिया, ऊंचाई, 7a⁴ तो इसमें जो 3 ही चीज़ दिया है, तो 3 में पहला वाला को क्या मान लेंगे, लंबाई, दूसरा वाला को चौड़ाई, और तीसरा वाला को ऊंचाई। तो लंबाई को किससे लिखते हैं हम लोग, L से। 1 नंबर का सवाल। तो L बराबर कितना हो गया, 5a। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, b से, तो b बराबर 3a²। और ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h से, तो h बराबर 7a⁴। अब इसका क्या निकालने के लिए बोला हो, आयतन निकालने के लिए बोला। तो घन का आयतन, घन, ये तो चित्र ही गलत बना हम लोग का। ये घन है, हम लोग को बनाना क्या है, घनाभ। सवाल में लिखा ही गलत है वो, वहाँ पे घनाभ कर दो, घनाभाकार लिख दो वहाँ पे, ठीक है ना। चित्र ऐसा नहीं बनेगा। देख लो ये घन का चित्र था, घनाभ का चित्र देखो कैसे है। डस्टर देखो ना, मिटाने वाला डस्टर, कि नहीं देखो, माचिस देखो ना, माचिस, जो माचिस है वो है तुम्हारा घनाभ। वो क्या है, घनाभ। और इससे पहले जो चित्र बना हुआ था वो क्या था, वो था घन। वो क्या था, घन। ये है घनाभ, माचिस का डब्बा जैसा, ठीक है ना। इसमें ये इसका लंबाई है, ये क्या है, लंबाई, ये कितना दे दिया, 5a। ये क्या है, चौड़ाई, ये कितना दे दिया, 3a²। ये वाला क्या है, ऊंचाई, ये कितना दे दिया, ये वाला चित्र बनेगा इससे, ठीक है ना। अब इसका निकालना क्या है, आयतन। इसका क्या निकालना है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब आयतन क्या है, जैसे क्षेत्रफल मतलब वो कितना जगह छेका, क्षेत्रफल मतलब कितना जगह छेका। जैसे हम खड़े तो मेरे पैर के नीचे कितना जगह है, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। या फिर ये किताब ऐसे रख दिए तो ये कितना जगह छेगा, तो हो गया इसका क्षेत्रफल। आयतन मतलब उसके अंदर कितना जगह, आयतन मतलब क्या होता है, उसके अंदर, जैसे माचिस का डब्बा, उसके अंदर कितना जगह, वो क्या कहलाएगा, आयतन। और क्षेत्रफल समझ में आया, वो कितना जगह छेका, वो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों को गुना कर लेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। बैठाओ तीनों को, तो लंबाई कितना है 5a, चौड़ाई कितना है 3a², और ऊंचाई कितना है 7a²। सबसे पहला काम क्या है,
गुना में सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का गुना। अब करो संख्या का गुना, 5 तिये 15, 15 सते, जितना संख्या था सबको गुना कर लिए गुना। अब दूसरा काम क्या है, चर का गुना। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे क्या बार हो गया टोटल, 7 बार। तो ए पे घात 7, प्लस माइनस है इसमें नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो वह क्षेत्रफल का क्या लिखे, मात्रक वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिखे हैं, वर्ग इकाई। तो घन का मात्रक लिए, आयतन का मात्रक लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे, घन इकाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, उतार लो इसको। अब देख लो 4 नंबर सारा बन जाएगा ना सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लास्ट सवाल इस चैप्टर का, 8.2 का लास्ट सवाल है 5 नंबर। अब देख लो इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर बात वही है, क्या निकालना है, इसका गुना निकालना है। तो पहला सवाल दे दिया एक्स वाई, यहाँ पे एक पद हो गया ये। दूसरा दे दिया वाई जेड, तीसरा दे दिया जेड एक्स। अब इसको गुना करना है, एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स। फिर रूल वही, देखो रूल कभी चेंज नहीं होगा इसका, रूल कभी चेंज नहीं होगा इसका, जैसा रूल है वैसा ही हमेशा चलेगा। तो सबसे पहला काम क्या, संख्या का गुना। तो संख्या है इसमें नहीं है तो उसको छोड़ो। उसके बाद किसका गुना, चर का गुना। तो चर है इसमें, देख लो एक्स यहाँ है और है कहीं, हाँ यहाँ है। कै बार हो गया, 2 बार। तो एक्स स्क्वायर। और है कोई चर, हाँ वाई है, यहाँ है, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर। और है चर, हाँ जेड है, जेड यहाँ है, तो क्या हो गया जेड स्क्वायर। तो चर का गुना हो गया। तीसरा काम क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस। देख लो सब प्लस में है, ये भी किस में रह गया, प्लस में। तो यही हो गया आंसर इसका। ठीक, चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। 5 नंबर में ना टोटल 5 गो सवाल दिया, उसमें से और 1-2 देख लेते हम लोग। जैसे इसका देख लो कितना नंबर, 4 नंबर देख लेते हम लोग। 4 नंबर में लिख दिया ए, एक पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया 2b, तीसरा पद 3c, चौथा पद 4ab, 4 ही ना है, 6 है, 6 यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc। अब फिर पीछे वाला ही रूल, सबसे पहले किसका गुना, संख्या था, गुना करो। तो देखो यहाँ संख्या है ना, 2 तिये 6, 6 छोके 36, यहाँ 36 बैठा दिए, हो गया संख्या का गुना। अब किसका गुना, चर का गुना। यहाँ ए है और कहीं है, हाँ यहाँ है, तो ए गुना ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। ए का कहानी खत्म। अब आ जाओ बी यहाँ है और है कहीं, हाँ यहाँ है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। और कुछ बचा, सी बचा, सी यहाँ है, सी स्क्वायर। अब क्या चेक करेंगे, प्लस या माइनस में। सब किस में है, प्लस में, तो ये भी किस में रह गया, यही हो गया आंसर। चलो एक माइनस वाला देख लेते, चैप्टर खत्म कर देंगे। जैसे इसका 5 नंबर देख लो, 5 में दे दिया m माइनस mn, और फिर कोमा में क्या दे दिया mnp। तो कर लेते गुना, m गुना माइनस mn गुना mnp। सबसे पहले किसका गुना, संख्या है इसमें नहीं है, अब किसका गुना, चर का गुना। तो करो चर का गुना, m तो m पे घात कितना आ गया, 3 आ गया। और कुछ बचा, हाँ n बचा, n पे घात 2 हो गया। और कुछ बचा, हाँ p बचा, तो p यहाँ लिख देंगे। तो चर का गुना हो गया। अब क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस। अब बताओ ये किस में है, ये किस में है, तो प्लस माइनस माइनस। ये किस में है, तो माइनस प्लस, ये चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो गया आंसर। तो बताओ चैप्टर समझ में आया। तो देख लो कुल मिला के इसमें ना 5 गो ही सवाल दिया था, तो 1 से लेकर 5 तक पूरा बना लेना। जिसमें डाउट रहेगा हम लोग अगला वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर दें, उतार लो।